नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आखिरकार 4.5 साल बाद देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो ही गया। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। जिसके बाद देश एक बार फिर दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक का कहना है कि सीएए लागू करके भारत सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। इसी के साथ यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि सीएए लागू होने के बाद अब मुस्लिम समुदाय से उनके भारत में रहने के सबूत मांगे जाएंगे और अगर किसी वजह से उनके पास सबूत नहीं हुए तो उनसे देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। और दूसरी तरफ दूसरे गुट का कहना है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता देने का अधिकार है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर सीएए है क्या और क्या यह लागू होने के बाद देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और क्या यह कानून उनके खिलाफ में बनाया गया है। दोस्तों, सीएए एक्ट पहली बार देश में लागू नहीं हो रहा है बल्कि यह कानून 1955 में ही आ गया था और उसी में संशोधन करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया है। 10 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में पास कराया गया और उसके अगले दिन ही राज्यसभा में पास कराया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तखत के बाद इस कानून को मंजूरी दिला दी गई, लेकिन उस समय यह कानून लागू नहीं हो पाया था। इसके पीछे कुछ ऐसे वजह थे, जैसे कि सबसे पहले तो जब यह कानून बना तो देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ बहुत बड़े बड़े स्तर पर विरोध होना शुरू हो गए थे। उनमें से सबसे मशहूर दिल्ली का शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था। इसके अलावा आसाम में भी गुवाहाटी में काफी बड़ा विरोध हुआ था। इन विरोधों में लगभग 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी भी आई थी और उसी बीच कोविड भी शुरू हो गया था और इन्हीं सब कारणों की वजह से उस समय कानून लागू नहीं हो पाया था। एक कारण यह भी था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था, क्योंकि बहुत से ऐसे जानकार थे जिनका यह कहना था कि सरकार यहाँ पर भेदभाव कर रही है। उनका यह कहना था कि अगर आप पड़ोसी देशों के हिंदू और सिख धर्म के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रहे हैं तो आपको इन देशों के मुसलमानों को भी नागरिकता देनी चाहिए। तो यह कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसे लागू करने में देर हुई। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा एक साक्षात्कार में श्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करके रहेंगे, क्योंकि यह देश का कानून है। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। और 11 मार्च 2024 को सीएए को लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सीएए के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं कि इस कानून के तहत मुस्लिमों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन इत्यादि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें देश की नागरिकता देने का कानून है। अब जो इस कानून के विपक्ष में है, उनका यह कहना है कि मुस्लिमों को भी नागरिकता देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश जो किसी समय पर धर्म के आधार पर विभाजित हो गए थे, यह तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। इसका एक उदाहरण तो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल जी ही हैं, जो 1950 में पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए थे और बंगाल में छुपकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। और आपको याद होगा 1950 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता भी हुआ था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उस देश की जिम्मेदारी होगी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अल्पसंख्यकों की कोई भी सुरक्षा नहीं की। अब ऐसे में भारत अगर इन देशों के अल्पसंख्यकों
मुसलमानों को सुरक्षा देता है, अपने देश की नागरिकता देता है, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। और क्योंकि इन तीनों देशों में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर कभी प्रताड़ित नहीं किया जाता, तो इसलिए सरकार ने कानून सिर्फ धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों के लिए बनाया है। इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ही इससे उनकी नागरिकता छीनी जाएगी और ना ही उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। जो देश के हैं वह हमेशा देश के ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष अब भी इसका विरोध कर रहा है, जिसमें ममता बनर्जी का यह कहना है कि वो इस कानून को कभी अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी का यह कहना है कि जिस कानून में भेदभाव हो उस कानून का वह समर्थन नहीं करती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आखिर लोकसभा चुनाव के नजदीक ही क्यों इस कानून को लाने की जरूरत थी। भारत में सभी की इस कानून को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन जो आम जन है वो इस कानून के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद जो 31 दिसंबर 2014 से पहले शरणार्थी भारत में आए हैं, अब उन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करना होगा। इन सभी शरणार्थियों को नागरिकता पाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जहां पर अपनी सारी जानकारी देनी होगी। उस जानकारी के आधार पर सरकार यह निर्णय करेगी कि उसे नागरिकता देनी है या नहीं। इस कानून के लागू होने के बाद जो शरणार्थी पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होने के बाद भारत आए थे और काफी समय से भारत की नागरिकता की मांग कर रहे थे, वह काफी खुश हैं। अभी कानून लागू हो गया है तो देश के जिन जिन हिस्सों में पहले विरोध हो चुके हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि दोबारा ऐसे विरोध ना हो सके। और मैं जाते जाते एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि यह नागरिकता देने वाला कानून है। इससे हमारे देश के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भारत देश में पैदा हुए थे, वो इसी देश के हैं और वो सभी यहीं के रहेंगे। यह कानून तो बस बनाया गया है सिर्फ उन अल्पसंख्यकों के लिए जो पड़ोसी देशों में अपने धार्मिक आस्थाओं के कारण प्रताड़ित होते रहे हैं। अब आप सभी की इस बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी भी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। और ऐसे ही और जानकारियों से भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को आप अपने जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। जाते जाते आप सभी को मुझे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।